नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और स्थल धोलावीरा के बारे में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। तो धोलावीरा धोलावीरा का अर्थ है दोस्तों सफेद कुआं। सफेद कुआं वीरा का कुआं बेमिसाल झील का शहर। स्तूपों का शहर। तो दोस्तों धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं, वीरा का कुआं, बेमिसाल झील का शहर, स्तूपों का शहर। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जो बेमिसाल झील के शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बेमिसाल झील का शहर धोलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जो वीरा कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। तो धोलावीरा वीरा कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जो सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है। तो धोलावीरा दोस्तों सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है। तो धोलावीरा का अर्थ है दोस्तों सफेद कुआं, वीराओं का कुआं, बेमिसाल झील का शहर, स्तूपों का शहर। धोलावीरा दोस्तों कच्छ का रण। कच्छ ये गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ गुजरात राज्य में। तो धोलावीरा कच्छ का रण जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर तहसील की बात करें तो बचाऊ तालुका है। बचाऊ तहसील में स्थित है। धोलावीरा की खोज 1967 और 68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। तो धोलावीरा की खोज है वो 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की दोस्तों। और इसका उत्खनन है 1990-91 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। इसका उत्खनन दोस्तों 1990-91 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। तो परीक्षा में बार बार ये भी प्रश्न आता रहा है कि दोस्तों धोलावीरा की जो खोज है वो किसने की थी। धोलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। इसका उत्खनन करवाया था 1990-91 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। दोस्तों धोलावीरा है वो दो नदियों के मध्य में एक कादिरा द्वीप है उस पर स्थित था। तो दो नदियां कौन कौन सी है दोस्तों। एक तो थी मानसहार, एक नदी थी दोस्तों मानसहार, और दूसरी नदी थी दोस्तों मनहार। ये दो नदियां थी। एक नदी है दोस्तों मनसहार और दूसरी है मनहार। ये दो नदियां थी और इन दो नदियों के मध्य में ये स्थित था कादिरा द्वीप। तो कादिरा द्वीप पर धोलावीरा स्थल है वो स्थित था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता रहा है कि धोलावीरा है वो
किन नदियों के मध्य में स्थित था? तो धोलावीरा मनसहार व मनहार नदियों के मध्य में स्थित था, जहां एक कादिरा द्वीप था। कादिरा द्वीप पे ये स्थित था। दोस्तों दूसरी बात ये है कि धोलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित था। एक तो था दुर्ग वाला भाग, ये दुर्ग वाला भाग है। दूसरा था मध्यनगर, दूसरा था मध्यनगर, और तीसरा था इसका निचला नगर, निचला शहर या निचला नगर। ये 3 भागों में विभाजित था। ये 2 भाग थे ना दोस्तों, इनकी जो प्राचीर थी, इनकी जो प्राचीर थी ना, प्राचीर प्राचीर है वो पत्थरों से निर्मित थी, पत्थरों से निर्मित थी। तो धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो था दुर्ग, दूसरा था मध्यनगर, और तीसरा था निचला शहर। इनमें कोई 2 शहर थे ना, इनमें 2 शहर थे वो आयताकार दीवार से घिरे हुए थे, आयताकार प्राचीर। इनमें 2 शहर थे वो आयताकार प्राचीर से घिरे हुए थे। कुल मिलाकर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग वाला भाग, मध्यनगर, निचला शहर। और इनकी जो प्राचीर थी, जो धोलावीरा घिरा हुआ था, तीनों शहर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। इनमें पत्थरों से निर्मित दीवार थी, या पत्थरों से निर्मित ही इनकी प्राचीर थी। आयताकार प्राचीर के कोई 2 शहर इसे घिरे हुए थे। लेकिन ऊपरी जो भाग था ना दोस्तों, दुर्ग वाले भाग में यहाँ पर शासक और अधिकारी वर्ग निवास करते थे। जो दुर्ग वाला भाग था वहां पर शासक वर्ग और अधिकारी वर्ग निवास करते थे। निचले भाग में आम जन लोग निवास करते थे। ये धोलावीरा भाग है दोस्तों, ये 7 सांस्कृतिक भागों में विभाजित था। धोलावीरा 7 सांस्कृतिक विभागों में विभाजित था। तो दोस्तों परीक्षा में ये भी प्रश्न बार बार आता रहा है कि धोलावीरा कितने सांस्कृतिक विभागों में विभाजित था, या इसके कितने स्तर थे? तो इसके 7 सांस्कृतिक स्तर थे। सूचना पट, नाम पट्टिका, तथा साइन बोर्ड मिला है। धोलावीरा से हमें एक सूचना पट, नाम पट्टिका तथा साइन बोर्ड मिला है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि हमें सूचना पट कहां से मिला है, या नाम पट्टिका कहां से मिला है, या साइन बोर्ड कहां से मिला है। तो सूचना पट, नाम पट्टिका और साइन बोर्ड ये धोलावीरा से हमें मिला है। और इस साइन बोर्ड पर दोस्तों 10 अक्षर लिखे हुए थे। जो धोलावीरा से जो सूचना पट मिला है उस पर 10 अक्षर लिखे हुए थे। और अगर इनका अक्षरों का आकार देखें ना तो 37 सेमी अगर देखें तो इसकी लंबाई थी, और इसकी चौड़ाई देखें तो 27 सेमी इसकी चौड़ाई थी। ये जो अक्षर लिखे हुए थे, 10 अक्षर लिखे हुए थे। सूचना पट, नाम पट्टिका अथवा साइन बोर्ड मिला है, उन पर 10 अक्षर मिले हैं। उन 10 अक्षरों का आकार अगर देखें ना, प्रत्येक अक्षर का आकार, प्रत्येक अक्षर का आकार, यदि हम देखें कि प्रत्येक अक्षर का आकार क्या था, 37 सेंटीमीटर की लंबाई और 27 सेंटीमीटर की चौड़ाई। धोलावीरा को आयताकार शहर के नाम से जाना जाता था।
आयताकार शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें सूचना पट, नाम पट्टिका, साइन बोर्ड मिले हैं? तो धोलावीरा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो आयताकार शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों धोलावीरा है, वो आयताकार शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहां से हमें श्वेत पाषाण खंड, श्वेत पाषाण खंड भी मिला है, जिस पर क्या है दोस्तों, पॉलिश लगी हुई है, पॉलिशदार। तो पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड हमें कहां से मिला है? एक श्वेत पाषाण खंड मिला है जिस पर पॉलिश लगी हुई है। तो पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड हमें धोलावीरा से मिला है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड हमें धोलावीरा से मिला है। यहां से दोस्तों पर्यवेक्षणशाला, यहां से पर्यवेक्षणशाला भी मिली है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों पर्यवेक्षणशाला हमें कहां से मिली है? धोलावीरा से हमें एक पर्यवेक्षणशाला मिली है। उस सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा है ये राखी गड्डी तथा धोलावीरा, राखी गढ़ी तथा धोलावीरा ये भारत में खोजे गए, भारत में खोजे गए सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं। भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार आता रहा है कि भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल है। तो राखी गड्डी और धोलावीरा। ये राखी गड्डी दोस्तों हरियाणा में है, राखी गड्डी है वो हरियाणा में है, जबकि धोलावीरा व कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। तो ये ऐसे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारत में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं। सन 1921 ईस्वी में इसने यूनेस्को ने सन 1921 ईस्वी में यूनेस्को ने भारत का 140वां विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों सन 1921 ईस्वी में यूनेस्को ने ये भारत का 140वां विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है धोलावीरा को। तो ये था दोस्तों अपना धोलावीरा, और यहाँ से बार बार जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद दोस्तों।